ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य 27/7/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने के लिए कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है। उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई। बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, है ना? कोई भी आपस में बुरा व्यवहार नहीं रख सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर, तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का वर्षा लेना है। परंतु माया कम नहीं है। परंतु माया कम नहीं है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है, हर 5000 वर्ष के बाद मिलता है। तो यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था। अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है और श्राप से मनुष्य दुखी होते है ना। जब किसी को श्राप मिलता है तो क्या होता है? दुखी होते हैं। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। तो अभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वह है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का
साकार बाप। तो बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता ही नहीं ना। इतना बेहद का इतने जिसके बच्चे हों, बाबा कहते हो ब्रह्मा के सिवा कोई होता ही नहीं। बलगांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो ना सके ना। भारतवासी कहते हैं, पूरा विश्व तो नहीं कहता ना। तो सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? किस लिए जाते हैं हम सब मधुबन? है ना, शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वह निराकार है। निराकार किसके तन में आया? साकार ब्रह्मा तन के। तो सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा, है ना। बाप आया है दादा के तन में। तो शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, तो दादे का नाम अलग है ना। दादे को कहते प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप का नाम अलग है, दादे का नाम अलग है। तो वह निराकार सबका बाप भी है और सबका दादा भी है। तो सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। तो बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है, और वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। तो सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके, नाम है स्वर्ग। वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, है ना। आप कहते हमारे लिए भगवान स्वर्ग रचता है और अपना पहले बच्चा बनाता है, तो कितना खुशी कितना नशा कि भगवान आया है हमको वर्षा देने के लिए, और वही स्वर्ग का रचयिता है। तो वर्षा है स्वर्ग का। बाबा कहते स्वर्ग की बात सही मिलती है ना। तो भारत सबसे पुराना है, तो जरूर सबसे नया था, तभी तो अभी सबसे पुराना हुआ है। तो सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है, और बरोबर भारत स्वर्ग था। तो यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, तो यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला ना। लक्ष्मी नारायण बने कैसे? किसी ने तो बनाया होगा ना। तो यह पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं, है ना। और अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार, और तो नहीं जानते, हम ही बच्चे जानते। तो तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। तो बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी, और संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है ना। दोनों है ना संगम पर, कलयुग भी है और सतयुग भी है। कलयुग बदल करके सतयुग होना है। तो संगम पर ही शिव बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। तो यह भी जानते हो कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, तो यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। तो ब्रह्मा के साथ साथ फिर कौन होंगे? और ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी थी, है ना। आपकी सरस्वती तो थी, लेकिन साथ में ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे।
तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो जरूर प्रजापिता भी होगा। तो तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। एक राजाई घराना जिसमें सब क्या होंगे, राजा होंगे, राज्य अधिकारी होंगे, और एक होगा प्रजा घराना। जैसे यहाँ भी देखो ना, कहते ये राजाई घराने का है और ये प्रजा है। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं और कोई कम। तो राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते हैं। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। तो अभी फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। तो कितना सहज है। बाबा पूछते अम्बा कौन है, ये भी नहीं जानते। तो तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा है, और कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के हम बच्चे थे। तो संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, और जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर है ना। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो जगत अम्बा के भी हैं, तो दोनों के बच्चे ढेर ही हैं ना। परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते, है ना। 1 लाख बैठ जाएंगे ज्यादा ज्यादा, सभी तो नहीं बिठा सकते। 9 लाख को एक साथ तो नहीं बिठा सकते ना। तब बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, और बाप ज्ञान का सागर है। तो बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। बाबा ज्ञान का सागर है तो ज्ञान ही देंगे ना। उनको न मनुष्य और न देवता कहा जाता है। परमात्मा को परमात्मा ही कहा जाता है या ईश्वर कहा जाता। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तो तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते। किसी के मंदिर में, राम के जाओ, लक्ष्मी नारायण के जाओ, अम्बा के, बाबा कहते किसी के भी मंदिर में जाओ तो उनकी पूरी बायोग्राफी बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो कि चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है ना। अभी बाबा ब्राह्मण भी रचते हैं तो सूर्यवंशी भी रचते हैं, तो चंद्रवंशी जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी बनेंगे, और वही फिर चंद्रवंशी भी बनेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। तो ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। तो बाप ने यह युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार और हम भी ब्रह्मा कुमारी, है ना। आप कहते मेल फीमेल दोनों क्या हुए, फिर ब्रह्मा के बच्चे हुए ना। जब दोनों बाबा के बच्चे हैं तो दोनों क्या हो गए, फिर भाई बहन हो गए। तो वास्तव में सारी दुनिया बीके, है ना। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो सभी कौन हो गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लेकिन नहीं जानते। तो हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, फिर माया भी कम नहीं है। माया भी क्या देखती है, ये अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के बन गए तो वो भी फिर क्या करती है, वो भी छोड़ती नहीं है, चारों तरफ विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं।
और यह तो अच्छी रीति समझते हो कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है और बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। तो यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। तो यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से यह इस युक्ति से वर्षा लेते हैं तो लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी। इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियां मिलती है ना। याद में टेंशन रहे, भूले नहीं, गलती न हो, इसलिए बाबा कहते मुरलियां मिलती रहती। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहाँ भी चला जाए, है ना। बाबा कहते कहीं भी चला जाए, निश्चय बुद्धि है ना। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा का बन गया। मुरली नहीं भी पड़ा तो भी तो बाबा को याद करेगा ना। तो बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है और अभी तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। तो बाप ही कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो यह अक्षर हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम समझते हो बरोबर, कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। देह के धर्म छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा कहते देह के धर्म है। आत्मा का धर्म तो है शांति और पवित्रता। तो अभी अपने को आत्मा समझो, शांत रहो और पवित्र बनो। बाबा कहते ये सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है और सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। तो पोप भी गॉड को याद करते हैं, है ना। वो भी गॉड को याद करते, बुलाते हैं ना। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। तो इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, है ना। कहते क्रॉस पे चढ़ाया क्रोध में आके, तो भी कहा इनको माफ करो, इनकी बुद्धि को पलटाओ। तो यह आपस में लड़े नहीं, इनकी बुद्धि को पलटाओ। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे ना। एक बार पावन बन गए फिर इस रावण की दुनिया में मन नहीं लगेगा ना, फिर यहाँ से चले जाएंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। तो कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। अभी कलयुग है, इसके बाद फिर क्या आना है ये भी नहीं समझते। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। ये तो ऐसा ही हो गया, रात मना तो रात ही चलेगी, ऐसा क्या। बाबा कहते अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा, है ना। कलयुग कोई अच्छा है क्या, है ना। कई लोग बोलते हैं कलयुग में बिजी तो रहते हैं ना, अच्छा है ना, सतयुग में जाके क्या करेंगे। कईयों को ये भी चिंता है, यहाँ तो इतना काम धंधा है, इतना बुद्धि बिजी रहती है, ये वो करते रहते हैं, सतयुग में क्या करेंगे। एक भाई एक बार प्रश्न पूछ, सतयुग में क्या करेंगे बहन जी, मुझे तो उसकी चिंता है। वहाँ चिंता नहीं होगी लेकिन उसकी भी चिंता यहीं लेके बैठ गए। जबकि बाबा ने कहा वहाँ खेलेंगे कूदेंगे रास करेंगे। जैसे यहाँ भी बच्चे क्या करते हैं, आपके पास भी इतना ही दिन, बच्चों के पास भी इतना ही दिन,
लेकिन बच्चों के लिए वो दिन भी क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है ना। सारा दिन क्या करते हैं, खेलते हैं। उनको कार्य भी बताओ वो भी खेल खेल के करेंगे, झाड़ू लगवाओ तो भी खेल खेल में कर देंगे, है ना। उनके लिए हर काम क्या होता है, खेल होता है। तो सतयुग में भी हर काम क्या होगा, खेल होगा, है ना। तब बाबा कहते हैं कि कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ भावना है। औरों को यहाँ ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी, है ना। बाबा का बच्चा है, ज्ञान में चल रहा, लेकिन समझ कुछ नहीं आता, निश्चय नहीं बैठता, लेकिन किसी को ले आए। कई लोग होते हैं ना, बोला हम नहीं सुन रहे लेकिन इसको ले आए हैं, लो इसको सुनाओ। बोला आप भी सुनो, बोला मुझे सब पता है। हाँ, कहते मैं रोज सुनता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। कई ऐसे हैं ना, तो कहते हम रोज सुनते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, लेकिन हम रोज नहीं आ सकते, लेकिन हम इसको लाएं, इसको सुना दो। तब बाबा कहते औरों को ले आते हैं, औरों को लाते हैं तो उनको तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली, फिर कुछ उनकी भावना का भाड़ा उनको मिल जाएगा। हम स्वर्ग में आ जाएंगे तो बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे, सुना, भगवान के सामने बैठना, भगवान कहते ना, किसी किसी व्यक्ति के सामने बैठने में कैसा होता है, कोई बहुत बड़ा वीआईपी आपके सामने आके बैठ जाए तो क्या होता है, ना हम ढंग से खा सकते हैं, ना ढंग से कुछ पी सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, क्या होता है, उलझन सी होती। बोला क्यों उलझन, बोले इनकी ना फेस को हम फेस नहीं कर पा रहे। होता है, होता नहीं होता है, जब तक नहीं पता है ये कौन है तब तक तो ठीक है। और भगवान को सामने हम फेस कर रहे हैं, उसमें भी तो क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। इसलिए भगवान के आगे बैठते क्या हो जाती है, हो जाती कि नहीं आंखें बंद, क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पा रहे। तो हमारे अंदर अभी क्या है, हम किसी व्यक्ति का सामना कब नहीं कर पाते, जब हमारे अंदर कुछ कमी कमजोरी है। तो भगवान का सामना भी हम कब नहीं कर पाते, है कुछ न कुछ कमी है, इसलिए हम उनको सामने देख ही नहीं पाते। नहीं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना, क्यों नहीं सामने आके बैठना चाहिए। तब बाबा कहते हैं समझते ही नहीं कि हम किसके सामने आकर बैठे हैं। वो स्वर्ग का रचयिता, वो हमको स्वर्ग का वर्षा देने आया और हम उससे नजरें ही नहीं मिला रहे। तो बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना, वैसे नहीं नजर मिला सकते लेकिन बाप समझ के तो मिला सकते। तो कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। कई कहते हम कैसे माने भगवान आया, शिव बाबा आया है। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। एक आत्मा में इतनी शक्ति है, वो आ जाती, किसी के भी तन में चली जाती, तो क्या शिव बाबा नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं आ सकता हूं क्या, नहीं तो मैं कैसे आऊं। पुकारते भी हैं हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं और कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। तो बाबा कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर तुम पालना करेंगे, है ना। फिर सतयुग में जाएंगे तो वहां क्या करेंगे, पालना करेंगे ना। आपने जो दुनिया रची है, जैसे इस दुनिया में जो दुनिया आपने रची है उसकी पालना करते हो कि नहीं करते। माँ बाप भाई बहन बच्चे नाती पोते सबके क्या कर रहे हैं, पालना करने, वो आपकी दुनिया है। लेकिन सतयुग में जो दुनिया रची अभी जिनको ज्ञान दिया तो उनकी भी तो पालना करेंगे वहां की, नहीं या छोड़ देंगे यूं। अब कहते फिर वहां उनकी पालना करेंगे।
रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है। ऐसी काली कोई होती है क्या? हाँ, ऐसी कोई माता देखी है काली जैसी? हाँ? काली बरोबर जगदम्बा है ना। बाबा के जब किसी के अवगुण बिल्कुल नहीं निकलते तब फिर रूप ऐसा रखना पड़ता है ना। पहले प्यार से समझाते नहीं समझते तो फिर कहते अब तो काली बन गया, अब तो मानना ही पड़ेगा। तो कलयुग में क्या करना पड़ता, सबको काली रूप रखना पड़ता है। इसलिए एक रूप की पूजा कर दी और एक ही दिन पूजा होती है उसके साल में, है ना। तो काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जब काली रूप हो जाती है तो फिर तो बलि लेके छोड़ती है ना, यही रूप। यहाँ भी देखो, जब बच्चे नहीं सुधरते हैं, माँ बाप जब बच्चों को सुधारते हैं, नहीं सुधरते तो फिर वो कैसा रूप रखती है? खूब प्यार करती है, खूब प्यार करती है, फिर लगाती है? चल रहा है, बाबा कहते हैं ना। लेकिन फिर हर एक काली रूप हर एक का है कि नहीं है? क्या कहते हैं, अभी तूने मेरा यही रूप देखा, अभी दूसरा रूप नहीं देखा, दिखाऊं क्या? कहते हो ना एक दूसरे को। हाँ, बाबा क्यों दिखाएगा? सभी का है, आत्माओं का है, क्यों आप नहीं बनोगे? है? लेकिन आत्मा ही, बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा की बात है। जरूरी नहीं आप मेल हो तो हर जन्म में मेल ही बनोगे, फीमेल भी बनना है। ऐसा थोड़ी हम फीमेल है तो मेल नहीं बनेंगे, दोनों चीज बनना है। इसलिए हर आत्मा में दोनों गुण है। तो बाबा कहते हैं बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं ना। इसलिए हर एक समझे कि मैं ही वो देवी हूँ, मैं ही वो देवता। हम मुरली किसके लिए सुन रहे हैं? इसलिए अपने लिए सोचो, है ना, दूसरे की चिंता छोड़ दो। बोला मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, तो मुझे काली रूप नहीं रखना है अभी। हाँ, बाबा कहते अपने अवगुणों को मारने के लिए रखना है, दूसरों के लिए नहीं। तो जानते कुछ नहीं है, जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है ना, और नाम रख दिया है जगत अम्बा। अब जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। तो सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। ऐसा कई मंदिर ऐसे ही बने ना, जहाँ कुछ घटना हो जाती है, बोला यहाँ पे वो नाराज हो गया, वहीं पर जाके क्या करते हैं, फिर मंदिर बना देते हैं। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते हैं, तो तुमको अब नॉलेज मिली है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। क्या कहता बाबा? पुरुषार्थ करना ही है तो पूरा ही करना है ना। स्कूल में पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट में पास होंगे, या एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो चलेगा? हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा ना। तो ऐसे यहाँ भी बाबा कहते पास होना है तो हर सब्जेक्ट में पास होना है, ज्ञान योग धारणा सेवा सब में। तो बाबा कहते पुरुषार्थ पूरा ही करना चाहिए ना, पर थोड़ा थोड़ा क्यों? पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं, और तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए ना। जो शादी की बात करते हैं मानो उनको अभी क्या है ना, कई कुमार कुमारियां बैठे आपस में तो बात ही क्या करेंगे, इसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, है ना। अपने साथ के लोगों के यही वर्णन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारे को शादी का संकल्प भी ना है, ख्याल भी ना आए। और फिर मारा जाता है ना, फिर धंधे में फंस जाएगा, फिर कमाएगा तो फिर बाबा का हाथ छोड़ देगा। तो अभी बाबा कहते हैं अभी जो जहाँ है वहीं रहे। ऐसा नहीं कि हमने शादी क्यों की, ड्रामा में जिसने शादी कर ली, जो नहीं कर रहे वो बचे रहे अपनी जगह।
तो अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है, यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसी को पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, तो शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तो तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है तो चक्कर भी पूरा लगाना पड़ा। तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया, अब समुद्र का तो चक्र लगा ना सके, हर कोई तो वास्को डी गामा बन नहीं सकता ना। तो सतयुग में थोड़े हैं, कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है और ऊपर में जो थोड़ी आत्माएं हैं वो भी आती रहती है ना। मनुष्य बढ़ते रहते हैं और जब वहां से भी आत्माएं आनी पूरी हो जाएंगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। पूरा हो गया ना, अभी तो बच्चे ही नहीं है किसी के हैं तो बाबा कहते चले गए, तो माना ऊपर आत्माएं अभी क्या हो गई, सब आ गई है ना, तभी यहाँ हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं सब आपस में। तो सब आत्माएं बाबा कहते आना पूरी हो जाएंगी, फिर तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, तो समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे और हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। सुना, ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। बाबा कहते ना बाबा सबसे प्यारा है, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। और यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, दुनिया की पढ़ाई तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। तो यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। अब मून में कुछ खड़ा थोड़े ही है कुछ खड़ा, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। तो यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है और समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सब यह सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, यह मेरा पाठ है। तो भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पाठ है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो मैं भी पाठधारी हूँ, मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। दुनिया में भी कोई कुछ करके जाते तो उनकी बहुत महिमा, और बाबा तो सारी विश्व को पावन बनाता है। तो इन लक्ष्मी नारायण की भी कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुखधाम के मालिक थे, अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, बल किसी के पास लाख करोड़ पदम है, नहीं मर गया तो सब खत्म है ना। परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों पदम भी काम नहीं करते हैं बीमारी के आगे, है ना। बिरला के पास कितने पैसे, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है, और अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। सुना बाबा क्या कहता है आज। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, ऐसे ही नहीं घर जाना है ना। सारे कर्म जो है पूरे करने हैं और उनसे फिर अतीत बना, उन कर्म करके भूल जाना, उसे कहते कर्मातीत। अभी तो याद रहता है ना मैंने क्या क्या किया। जब भूल जाएंगे हाँ हमने क्या किया, क्या सेवा की, बाबा कहते हैं दुनिया में भी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, भूल जा। ऐसे बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख। एक बाबुल को प्यार से याद करना है। इस विस्तार को बुद्धि में रख। एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की रोशनी मिली है। ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धिपन बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए निश्चय बुद्धिपन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते, कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले, समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव ना। बाबा कहते हैं आप संपूर्ण बन जाएंगे तो आप ही नई दुनिया आ जाएगी। समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। क्या कहते हैं कई लोग, तो समय आएगा तो अपने आप बन जाए। नहीं, हम बने तब समय आए। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर। विघ्न आया है तो जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, है ना। कोई भी बीमारी आती है समय पर चली जाएगी, लेकिन अपने योग बल से, दवाइयों के बल से, दुआओं के बल से अगर उसको खत्म कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि नया जादू हो जाता है ना। क्या कहते हैं, बाबा की कमाल कहते हैं। कहते डॉक्टर ने तो 1 साल 2 साल कहा था और हमने बाबा की याद से उसको 1 महीने में ख़त्म कर लिया। तो वो आपके अंदर क्या हो जाएगी, एक विशेषता हो जाएगी, है ना। तब बाबा कहते कि अपने इस परिवर्तन करने की शक्ति द्वारा उसे जल्दी परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी।
स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी। कर्म भी हो और योग भी हो। कई लोग समझते बैठ करके योग लगाना ही योग है, नहीं। कर्म करते हुए, देखो दिन भर में हमने कितने कार्य किए और कार्य करते हुए कितना बाबा को याद किया। अगर बैठ के ही योग लगाना होता फिर तो बाबा के घर में सब बैठे हुए मिलते और सारा कार्य कैसा हो जाता, सारा व्यवस्था कैसी होती, सब गड़बड़ा जाती ही ना। तो कर्म करते हुए योग लगाना है और सुबह और शाम का जो समय है वो फिर फ्री होकर के बैठ करके योग लगाना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने 8 घंटा कहा तो 8 घंटा बैठ कर काम धंधा चौपट, ऐसा नहीं है ना। कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का पॉइंट है दीदी की विशेषता का, हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की इष्ट और अष्ट। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरादेशी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती, इसलिए वो अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। भले शरीर के हिसाब किताब आए लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आई लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी कि शायद बाबा को इस बात से मुझे और कुछ सिखाना है, अनुभवी बनाना है। तो दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे ही दिल की लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएंगी। तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। ठीक है, दीदी को सदा याद रहा कि मेरा साथी कौन है? उसको इष्ट भी याद रहा तो तभी वो भी अष्ट शक्तियों में आई। तो कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम न समझ करके एक अनुभव का नया रास्ता समझा। ठीक है, ओम शांति। तो कल दीदी जी के